कहानी की शुरुआत में सेंड्रा अपने 2 साल के बेटे के साथ एक बहुत ही एडवांस कार से अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही थी। ये कार उसे उसके हस्बैंड कार्ल ने गिफ्ट की थी और इसका नाम मोनोलिथ था। सफर काफी लंबा था, इसलिए रास्ते में सेंड्रा ने इस नई कार के फीचर्स चेक करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि कार का स्काई एआई बहुत ही ज्यादा एडवांस है। फीचर्स चेक करते हुए जब सेंड्रा ने कार की पिछली डिटेल देखी तो उसे पता चला कि उससे पहले उसके हस्बैंड कार्ल ने इसमें सफर किया था। सिस्टम के रिकॉर्ड से उसे पता चला कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था और वहां कार में एक लड़की भी मौजूद थी। ये देखकर सेंड्रा को अपने हस्बैंड पर शक होना शुरू हो गया। वो अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी कार की स्क्रीन पर कार्ल का वीडियो कॉल आ गया। कॉल पर कार्ल ने उसे बताया कि इस कार का एक खास एप्लीकेशन भी है जिसका नाम भी मोनोलिथ ही है। उसने कहा कि मैंने वो ऐप तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है और अब तुम अपने फोन से ही इस पूरी कार को आसानी से कंट्रोल कर सकती हो। उनकी बात चल ही रही थी कि तभी कार्ल के होटल के कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज सुनते ही कार्ल ने तुरंत कॉल को कट करके दरवाजा खोलने चला गया। कार्ल के इस तरह हड़बड़ी में कॉल काटने के बाद सेंड्रा का शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। उसके बाद रास्ते में कुछ सामान खरीदने के लिए वो अपने बेटे के साथ एक स्टोर पर रुकी और उसे लेकर स्टोर के अंदर चली गई। सामान लेते हुए जब उसकी नजर बाहर गई तो उसने देखा कि एक अजीब सा आदमी उसकी कार के अंदर झांक रहा था। लेकिन सेंड्रा ने ऐप से कार का वो खास मोड ऑन कर दिया जिससे कोई भी कार के अंदर नहीं जा सकता, यानी उसकी कार अब पूरी तरह से एक बंद बंकर में बदल चुकी थी। इसके बाद सेंड्रा वापस अपना सामान देखने लगी, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि उसका बेटा उसके पास है ही नहीं। यह देखकर वो बहुत बुरी तरह डर गई क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा की बीमारी भी है। वो घबराकर उसे ढूंढते हुए बाहर भागी तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लड़कियां खड़ी हैं और उसका बेटा उनके साथ खेल रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन उस वक्त सेंड्रा को उन लड़कियों पर बहुत तेज गुस्सा आया और वो उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगी। उसकी बातें सुनकर वो लड़कियां भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर सेंड्रा ने तुरंत अपने बेटे को लिया और तेजी से अपनी कार में बैठ गई। अंदर बैठते ही उसने कार का सबसे खतरनाक मोड यानी वॉल्ट मोड को ऑन कर दिया और अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गई। उसके बाद सेंड्रा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया। बातों बातों में उसने सेंड्रा को बताया कि वो इस वक्त एक होटल में है। यह सुनते ही सेंड्रा को शक हुआ कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इस वक्त उसके हस्बैंड कार्ल के साथ ही उसी होटल में है। उसे यकीन होने लगा कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, क्योंकि फोन पर बात करते हुए उसे यह भी पता चल गया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। सेंड्रा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा कि वो उसे उस आदमी का चेहरा दिखाए जो उसके साथ कमरे में है, लेकिन उसने चेहरा नहीं दिखाया और घबरा कर फोन कट कर दिया। यह सब देखकर सेंड्रा का शक अब और भी ज्यादा बढ़ गया। सफर करते करते वो अपनी मदर इन लॉ के घर के बाहर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने घर के अंदर जाने के बजाय उसने तय किया कि वो सीधा उसी होटल में जाएगी जहां उसका हस्बैंड कार्ल रुका हुआ है, ताकि वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। यह सोचकर उसने अपनी कार को पूरी स्पीड से उस होटल की तरफ भगाना शुरू कर दिया। रास्ते में कार के एआई सिस्टम ने उसे अलर्ट किया कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें दूसरे रूट से जाना चाहिए। लेकिन सेंड्रा के दिमाग पर तो किसी भी तरह जल्द से जल्द उस होटल तक पहुंचने का भूत सवार हो चुका था। उसने कार के स्मार्ट सिस्टम को कमांड दी कि उसे वहां पहुंचने का सबसे शॉर्टकट रास्ता बताए। इसके बाद उसकी कार उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ चली, जो असल में एक बेहद सुनसान रास्ता था। वहां चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से उसे बाहर का कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस वक्त इतनी ज्यादा टेंशन और गुस्से में थी कि उसने कार चलाते हुए एक सिगरेट जला ली, लेकिन सिगरेट के धुएं की वजह से कार के एआई सिस्टम को लगा कि अंदर आग लग गई है, इसलिए उसने तुरंत कार का इमरजेंसी मोड ऑन कर दिया। सेंड्रा ने सिस्टम को बोलकर समझाने की बहुत कोशिश की कि उसने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन वो मशीन उसकी बात को समझ ही नहीं पा रही थी। तंग आकर सेंड्रा ने उस एआई सिस्टम को ही बंद कर दिया और कार का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब कार का पूरा कंट्रोल सेंड्रा के हाथ में था और वो उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके छोटे से बेटे ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। उसे अस्थमा की बीमारी थी और वो सिगरेट के धुएं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये देखते ही सेंड्रा ने तुरंत अपनी सिगरेट बाहर फेंक दी। धुएं की वजह से उसका बेटा रोने लगा, तो उसे चुप कराने के लिए सेंड्रा ने अपना मोबाइल उसे दे दिया ताकि वो रोना बंद कर दे। वो कार चला ही रही थी कि तभी अचानक अंधेरे में कार के सामने जानवर आ गया और उससे जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही सेंड्रा ने तुरंत ब्रेक लगाए और अपनी गाड़ी रोक दी। वैसे तो उसकी मोनोलिथ कार इतनी ज्यादा मजबूत थी कि अगर इसे किसी ऊंचे पहाड़ से भी नीचे गिरा दिया जाए तो भी कार के अंदर बैठे इंसान का कुछ नहीं बिगड़ता। कार अब मैनुअल मोड पर थी और वो यह
देखना चाहती थी कि आखिर उसकी गाड़ी के नीचे क्या चीज आ गई है। इसलिए वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बाहर आकर जब उसने नीचे देखा तो पता चला कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरण आ गया था। कार के अंदर उसका 2 साल का बेटा उसके मोबाइल फोन से खेल रहा था। खेलते खेलते उसने मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल दिया और गलती से कार का वोल्ट मोड ऑन कर दिया। इस वोल्ट मोड के ऑन होने का सीधा सा मतलब था कि उसकी कार अब पूरी तरह से लॉक होकर एक बंद बंकर में बदल चुकी थी। अब कोई भी बाहर से कार के अंदर नहीं जा सकता था। सेंड्रा कार के बाहर खड़ी थी और जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो पूरी तरह लॉक हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दरवाजे को कैसे खोले। उसने शीशे से अंदर देखा तो उसका बेटा अभी भी उस एप्लीकेशन को खोले हुए बैठा था। सेंड्रा ने घबराकर शीशे के बाहर से उसे इशारों में बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उस बटन को दबाकर वॉल्ट मोड को ऑफ कर दे, लेकिन वो सिर्फ 2 साल का था। उसे अपनी माँ के इशारे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे और तभी अचानक उसके हाथों से वो मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। ये देखकर बाहर खड़ी सेंड्रा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने वहीं से एक भारी पत्थर उठाया और उससे कार के शीशे को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन यह कार दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सेफ कार थी, इसीलिए लाख कोशिशों के बाद भी इसके शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आई। सेंड्रा पूरी तरह से हार मानकर रोने लगी। तभी उसे याद आया कि रास्ते में पीछे उसने एक पावर हाउस जैसी जगह देखी थी। वो मदद मांगने के लिए भागती हुई वहां गई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। हालांकि उसे वहां दीवार पर एक फोन लगा हुआ दिखा, लेकिन जब उसने उसे चेक किया तो पता चला कि वो फोन भी पूरी तरह से डेड हो चुका था। निराश होकर सेंड्रा वापस अपनी कार की तरफ वापस लौटने लगी, लेकिन वो अभी रास्ते में ही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे भागते हुए सीधा अपनी कार के पास गई और उसकी छत पर चढ़ गई, लेकिन उसके आसपास जो जंगली जानवर था वो इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसने अचानक कार पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से कार का सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बजना शुरू हो गया और उस तेज आवाज को सुनकर वो जंगली जानवर डर कर वहां से भाग गया। उस रात सेंड्रा कार पर ही सो गई। अगली सुबह सेंड्रा की आंख खुली तो उसने देखा कि जिस जगह पर फंसी हुई है वो एक बहुत बड़ा और वीरान रेगिस्तान है। इसका सीधा सा मतलब था कि वहां आसपास उसे कोई भी मदद नहीं मिल सकती थी। लेकिन तभी उसे अचानक याद आया कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था जहां से शायद उसे कोई मदद मिल सकती है। यह सोचकर उसे थोड़ी सी उम्मीद मिली और वो खुश हो गई। पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि रेगिस्तान का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उसका बेटा अभी भी कार के अंदर था और सनरूफ से सूरज की तेज धूप सीधे कार के अंदर आ रही थी और उसके बेटे को बहुत गर्मी लग रही थी। इसलिए उसने तुरंत अपनी जैकेट निकाली और उसे कार के सनरूफ पर रख दिया ताकि धूप अंदर न जा सके। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो मदद लाने के लिए उसी एयरपोर्ट की तरफ जाएगी जिसका बोर्ड उसने रास्ते में देखा था। सेंड्रा धूप में पैदल एयरपोर्ट की तरफ चलने लगी। कई घंटों तक उस वीरान रास्ते पर चलने के बाद भी उसे एयरपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं दिखा। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन किस्मत से उसे रास्ते में एक नदी मिल गई। उसने वहां रुककर पानी पिया और फिर से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और चलने के बाद आखिरकार एयरपोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि वो एक वीरान और कबाड़ हो चुका एयरपोर्ट था। वहां पर कुछ टूटे फूटे प्लेन के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो भागकर एक पुराने प्लेन के अंदर गई। तभी उसकी नजर प्लेन में पड़ी एक खाली बोतल पर पड़ी। उसने वो बोतल उठा ली और नीचे उतर आई। वहां से जाने से पहले उसने उस प्लेन के 2 टायर्स में आग लगा दी ताकि उस काले धुएं को देखकर शायद कोई उनकी मदद के लिए इस वीरान जगह तक पहुंच जाए। इसके बाद सेंड्रा वो खाली बोतल लेकर वापस उसी नदी तक पहुंची और उसमें पीने के लिए पानी भर लिया। पानी लेकर जब वो चलते हुए वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने जो जैकेट धूप रोकने के लिए सनरूफ पर रखी थी वो अब नीचे जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई और भागकर अपनी गाड़ी के शीशे के पास गई। अंदर देखने पर उसे पता चला कि उसका बेटा भयंकर गर्मी की वजह से बेहोश हो चुका था। गाड़ी का सिर्फ नॉर्मल फैन चल रहा था, लेकिन एयर कंडीशन पूरी तरह से बंद था। इसी वजह से अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। सेंड्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसने पानी को गाड़ी के ऊपर डाल दिया ताकि कार का टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके। तभी सेंड्रा के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने सोचा कि अगर वो कार के आगे वाले हिस्से में जहां से हवा अंदर जाती है वहां धुआं कर दे तो शायद कार का स्मार्ट सिस्टम उस धुएं को बाहर निकालने के लिए अपने आप दरवाजा खोल दे। ये सोचकर उसने वहां धुआं करना शुरू कर दिया, लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। जैसे ही धुआं अंदर जाने लगा तो कार के एआई ने उसे खतरा मानकर वेंटिलेशन को
ही बंद कर दिया। अब जो थोड़ी बहुत हवा अंदर जा रही थी वो भी बंद हो गई। यह देखकर सेंड्रा बहुत ज्यादा पैनिक हो गई। उसने पागलों की तरह कार के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। यह कार इतनी मजबूत थी कि इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता था। वो पूरी तरह से हार मानकर और हताश होकर वहीं जमीन पर लेट गई। कुछ साल बाद वो अपने हस्बैंड के साथ वापस उसी जगह पर आती है, क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका हस्बैंड उसे ताने मारते हुए कह रहा था कि तुमने हमारे बेटे की जान ली है, तुमने ही उसे उस गाड़ी के अंदर बंद किया था। ये सुनकर सेंड्रा की आंखें खुल गईं। असल में ये सिर्फ उसका एक सपना था। वो तुरंत भागकर गाड़ी के पास गई और शीशे से अपने बेटे को देखा। उसका शरीर एकदम शांत और अजीब दिखाई दे रहा था। सेंड्रा को लगा कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो रो ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके बेटे की उंगलियां हल्की हल्की हिल रही हैं। उसका बेटा अभी भी जिंदा था। हालांकि गर्मी और घुटन की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन सेंड्रा की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई थी। तभी वहां पर एक जंगली कुत्ता आ गया और उसने सेंड्रा पर जोरदार हमला कर दिया। उस जानवर से बचने के लिए कार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कार की छत बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए सेंड्रा फौरन गाड़ी के नीचे लेट गई। जंगली कुत्ते ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो सेंड्रा तक पहुंच नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद सेंड्रा को एहसास हो गया कि वो जंगली जानवर असल में उसे मारने नहीं बल्कि उस मरे हुए हिरण को खाने के लिए आया था। ये समझते ही उसने किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हिरण को धक्का देकर गाड़ी के नीचे से बाहर निकाल दिया। हिरण के निकलते ही जंगली कुत्ता उसे खाने लगा, लेकिन जैसे ही सेंड्रा ने उस हिरण को बाहर निकाला, उसकी कार ढलान की वजह से पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो गई। उसे याद आया कि कार के ठीक पीछे एक बहुत गहरी खाई है। उसने फटाफट कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रुक ही नहीं रही थी। लेकिन तभी पहिए के नीचे पत्थर आ गया और कार खाई में गिरने से बच गई। उस पल उसके दिमाग में पागलपन वाला आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद इस गाड़ी को धक्का देकर पीछे खाई में फेंक दे। दरअसल उसने इस कार कंपनी से सुना था कि अगर इस कार का कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो इसका एआई सिस्टम इमरजेंसी में अपने आप कार के सारे दरवाजे अनलॉक कर देता है। उसे इस बात का भी पूरा यकीन था कि यह दुनिया की सबसे मजबूत कार है और इसे ऊपर से नीचे फेंकने के बाद भी अंदर बैठे उसके बेटे को एक खरोंच तक नहीं आएगी। अपनी इसी आखिरी उम्मीद के सहारे सेंड्रा गाड़ी के पहिए के नीचे के पत्थर को तोड़ने लगी और अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को पीछे गहरी खाई में धकेल दिया। उसकी गाड़ी तेजी से खाई में नीचे गिरने लगी। जैसे ही गाड़ी हवा में गई, कार के स्मार्ट एआई सिस्टम को तुरंत पता चल गया कि गाड़ी हवा में है और उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। खतरा भांपते ही सिस्टम ने कार के मोशन सेंसर्स को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। उन सेंसर्स की वजह से हवा में गिरते हुए गाड़ी अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो गई और कुछ ही सेकंड में वो सीधे अपने चारों पहियों पे नीचे जमीन पर जा गिरी। गाड़ी के नीचे गिरते ही वहां चारों तरफ धूल उड़ी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर सेंड्रा पागलों की तरह भागते हुए नीचे खाई में आई, लेकिन जब धूल हटी तो उसने देखा कि कार सही तरीके से नीचे लैंड हुई थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि कार का दरवाजा खुल चुका था, क्योंकि गाड़ी को इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि भारी एक्सीडेंट होने पर उसके दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। वो रोते हुए भागकर कार के अंदर गई और तुरंत अपने बेहोश बेटे को कार से बाहर निकाला। उसने जल्दी जल्दी उसके सारे कपड़े उतार दिए ताकि उसे खुली हवा में ठंडक महसूस हो सके। कार का दरवाजा तो खुल गया था और सेंड्रा ने अपने बेटे को बाहर भी निकाल लिया था, लेकिन अभी भी उसकी जान खतरे में थी। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थी। तभी कार ने अपने पूरे के पूरे एआई सिस्टम को अपने आप रिब्यूट करना शुरू कर दिया। रिब्यूट होने के बाद वो कार एक बार फिर से चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। सेंड्रा बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपने बेटे को लेकर फौरन गाड़ी में बैठ गई। अब उसे जल्द से जल्द उसे किसी हॉस्पिटल तक पहुंचाना था। सेंड्रा ने तुरंत गाड़ी का ऑफ रोड मोड ऑन कर दिया। ऐसा करते ही गाड़ी के चारों टायर ऊंचे उठ गए। उनके सामने बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ी और खड़ी चट्टान थी, लेकिन सेंड्रा को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह वाकई दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है, जो हर तरह के ऊबड़ खाबड़ रास्तों, पहाड़ों और चट्टानों पर आसानी से चल सकती है। उसने बिना डरे गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी कार उस ऊंची चट्टान पर बहुत ही आसानी से चढ़ गई और कुछ ही देर में वो उस वीरान खाई से निकलकर वापस रोड पर आ गए। रोड पर आते ही सेंड्रा ने गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाया और सीधा एक हॉस्पिटल में आकर रुकी। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसके बेटे का इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही देर की घबराहट के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने सेंड्रा को बताया कि उसका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सेंड्रा की जान में जान आई। आखिरकार एक माँ ने हर नामुमकिन खतरे से लड़कर अपने बेटे की जान बचा ली। लेकिन सेंड्रा की जिंदगी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसे यह भी बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड कार्ल उसे धोखा दे रहा है। अब उसी को यह तय करना था कि क्या उसे ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ आगे अपनी जिंदगी बितानी है या नहीं। इसी सस्पेंस और एक माँ की शानदार जीत के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपने